अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। भारत और युगांडा में फ़रोख्त हो रहे नकली कोविशील्ड वैक्सीन, WHO ने किया खुलासा, अवाम में तशवीश। दिल्ली फसादात के असल मुलजिम गिरफ्त से हैं बाहर, मुस्लिम मुखालिफ फसादात में साजिश के शिकार अफराद ने पूछा, BJP अरकान असम्बली पर FIR क्यों नहीं। कोरोना के ख़वातीन मुलाजिमीन पर गहरे असरात, 47% ख़वातीन हुई बेकार, तहक़ीक़ में इंकशाफ। देश की असल तारीख़ मिटाने की एक और कोशिश, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोपला मुस्लिम शहीदों के नाम तारीख़ी किताब से हटाने तासुब परस्त कमेटी की सिफारिश। मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे के ख़िलाफ़ शिव सैनिकों का एहतजाज, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने के बयान पर केस भी हुए दर्ज। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के मामले फ़िलहाल भले ही कम हो, लेकिन कोरोना की कई नई किस्में भारत में मिल रही हैं। कुछ रियासतों में डेल्टा वायरस ने कहर मचा रखा है। हुकूमती और सेहती इदारे इससे बचने वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको दी जाने वाली वैक्सीन नकली हो तो जी हाँ, नकली वैक्सीन। भले ही हुकूमत अवामी टैक्स के पैसे से उल्टे अवाम ही को मुफ्त में वैक्सीन फराहम करने का ऐलान कर रही हो, लेकिन यह हकीकत है कि भारत में नकली वैक्सीन भी पाई जा रही है। WHO ने इस बात का खुलासा किया है कि उसने कोविशील्ड वैक्सीन की नकली खेप भारत और युगांडा में बरामद की है। पिछले एक महीने में कई शिकायतों की बुनियाद पर WHO ने खुलासा किया है कि भारत और युगांडा दोनों मुल्कों में नकली कोविशील्ड पाई गई है। इन वैक्सीन पर बैच नंबर गलत लिखा हुआ है और वैक्सीन की मिक़दार भी 2 ml लिखी हुई है, जबकि असली वैक्सीन में 10 से 12 ml वैक्सीन होती है। WHO ने बयान जारी करते हुए दोनों मुल्कों से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। WHO ने नकली वैक्सीन का भांडा मुख्तलिफ शिकायतें मिलने के बाद फोड़ा और उसकी जानकारी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दफ्तर और वज़ारत सेहत को रिपोर्ट भेजकर कर दी। WHO के 72,931 नमूनों में से 30,230 नमूनों में कोरोना की मुख्तलिफ किस्में पाई गई हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस किस्में शामिल हैं। गुज़िश्ता साल शुमाल मशरिक़ दिल्ली फसादात के असल मुजरिम अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जिस पर मुसलसल सवाल उठ रहे हैं। अब गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार जामिया मिल्लत इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन के सरबराह शिफाउर रहमान ने मंगल को अदालत से पूछा कि क्या फसादात को उकसाने के इल्ज़ाम में मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर, BJP लीडर कपिल मिश्रा और दीगर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। अपनी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान शिफा के वकील अभिषेक सिंह ने 30 जनवरी 2020 को एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत की तरफ से दायर की गई शिकायत दिखाई, जिसमें ठाकुर, मिश्रा, एक और BJP लीडर प्रवेश वर्मा और जामिया में फायरिंग करने वाले राम भक्त पर फसादात के लिए उकसाने पर गोपाल के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। सिंह ने कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या इस्तिग़ासा ने उन्हें गवाह या मुलजिम बनाने या नोटिस जारी करने की ज़हमत भी की, क्योंकि उन्होंने जिन्हें गोली मारने की बात कही सब जानते हैं कि वो कौन हैं। उनके पास कम अज़ कम कुछ सबूत होना ज़रूरी है। उनके खिलाफ़ FIR क्यों दर्ज नहीं की गई है, यही वो शिकायत है जिसे वो आगे बढ़ाते रहे हैं। जनवरी 2020 को एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लेते हुए ठाकुर ने देश के गद्दारों को कहा था और हुजूम ने जवाब दिया था, गोलियां मारो सालों को। एडवोकेट सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि एलुमनाई यूनियन के रुकन या सदर या मुजाहिरीन होना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि लोग अपनी राय का इजहार करने के हकदार हैं और पुरअमन तरीक़े से किसी भी चीज़ की मुखालिफत कर सकते हैं। शिफाउर रहमान के अलावा JNU के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद, दीगर तालिबात नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया राब्ता कमेटी के रुकन सफ़ूर अज़हर, साबिक़ आम आदमी पार्टी काउंसलर ताहिर हुसैन और कई दीगर अफराद पर भी सख्त कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर उमर खालिद, जो उसी तरह के मामलों में ज़ेर हिरासत है, अदालत में कहा कि पुलिस के दावों में कई तज़ादात हैं। खालिद ने उसे एक साजिश करार दिया है। कोरोना के ख़वातीन पर सबसे ज़्यादा असरात हुए हैं, सेहत के ताल्लुक़ से भी और माशी व समाजी तौर पर भी। एक तहक़ीक़ में इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वबाई दौर और लॉकडाउन के सबब मुल्क में ख़वातीन जो पहले बरसर रोज़गार थी, उनमें से 47% बेरोज़गार हुई है। मुल्क एक तरफ कोरोना के सबब तिब्बी मसाइल, महंगाई, वसाइल की क़िल्लत से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी की शरह सबसे नीचे लेवल पर है। बात ख़वातीन के रोज़गार की हो तो अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में हुई तहक़ीक़ के मुताबिक 47% ख़वातीन जिन्हें कोरोना वबाई दौर में मुलाज़मत से निकाल दिया गया है, अब बेकार हो चुकी हैं, यानी वो मुलाज़मत के काबिल भी नहीं रही। द कंसोर्शियम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ यानी CIA के मुताबिक छोटी कंपनियों में 60% ख़वातीन को मुलाज़मत गंवानी पड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेरोज़गारी की शरह इतनी बढ़ी कि मुलाज़मत गंवाने वाले अफराद छोटे मोटे कारोबार करने मजबूर हो गए। इसके अलावा ख़वातीन पर घरेलू ज़िम्मेदारियों का भी बोझ बढ़ता रहा है, जिससे ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हुई है। जनूबी हिंद केरला में साहिल मालाबार में अंग्रेज़ों को भारत से निकालने लाखों मोपला मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों को कुर्बानियाँ दी थी। इसे मोपला बगावत भी कहा जाता है।
तारीख़ इन मोपला शहीदों की मखरूज है, लेकिन मौजूदा तासुब परस्त और मुस्लिम दुश्मनी इंतहा पसंदी उरूज पर है और इसीलिए अब मोपला बगावत की तारीख़ मिटाने की साजिश की जा रही है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के 3 मेंबरों ने वैगन साजिश, जिसमें 64 मुस्लिम अफराद और मोपला मुजाहिदीन, जिसमें हज़ारों मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने अपनी जान का नजराना दिया था, इन दोनों तारीख़ी वाक़यात के शहीदों के नाम तारीख़ी किताब डिक्शनरी ऑफ मार्टिर्स इंडिया फ्रीडम्स स्ट्रगल 1857 to 1947 से निकालने की सिफारिश की है। ये किताब साल 2019 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जारी की थी। वज़ारत तालीम के तहत बने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में इंतहा पसंद मेम्बरान ने तासुब परस्ती के चलते मोपला के 387 शहीदों के नाम किताब से हटाने की सिफारिश की है और इन तासुब परस्त मेम्बरान के मुताबिक मोपला तहरीक अंग्रेज़ों की नहीं बल्कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ थी। 100 साल कबल मोपला मुस्लिम तहरीक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 20 अगस्त 1921 को हुई थी, जिसमें कम से कम 10,000 मुस्लिम अफराद ने अपनी जानें गंवाई थी। मोपला में समंदर किनारे आबाद मुस्लिम जो नस्लन अरब नज़ाद थे, ये लोग निडर, बहादुर और रासिकुल अक़ीदा मुस्लिम थे। तहरीक खिलाफत में जब मोपलों ने सरगर्म हिस्सा लिया तो अंग्रेज़ हुकूमतों ने मोपलों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके नतीजे में मोपला बगावत ने जन्म लिया, जिसे अंग्रेज़ हुकूमत ने सख्ती से कुचल दिया था। इसे जुनूब का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम दुश्मनी के चलते इसे तासुब परस्त हुकूमतों ने कौमी स्कूली निसाब में शामिल नहीं किया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरे को लेकर साबिक़ शिव सैनिक और अब बीजेपी से मौजूदा मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राणे के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही नए तनाज़े से बीजेपी के नासिक दफ्तर की तोड़ फोड़ भी हुई। नारायण राणे पहले शिवसेना से महाराष्ट्र के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, जिसे उन्होंने छोड़ पहले कांग्रेस फिर बीजेपी का हाथ थामा और तब से वो शिवसेना पर मुसलसल ज़बानी हमले करते आए हैं। हाल ही में पीर को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ पहुंचे नारायण राणे ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिससे शिवसैनिकों का राणे के खिलाफ गुस्सा जारी है। राणे ने कहा था कि ये शर्मनाक है कि वज़ीर आला को आज़ादी का साल भी नहीं मालूम। वो अपने खिताब के दौरान आज़ादी के सालों की गिनती पूछने के लिए पीछे झुक गए। राणे यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो अगर वहाँ होते तो महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारते। बीजेपी लीडर ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अपने खिताब के दौरान आज़ादी का साल भूल गए थे। राणे के इसी बयान के सबब शिवसेना के कारकुनान गुस्से में हैं और उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया था, जहां महाड अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम बाएतमाद कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।